Hello students, this video is about of Akbarnama and Ain-e-Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. So first, you all know about what is courtiers. Courtier means a person who attends a royal court as a companions और एडवाइज़र टू किंग और क्वीन. रेगन मीन्स होता है दरबारी. दरबारी का मतलब कोई राजा है, उसके दरबार में जो ऐसा व्यक्ति जो कि हर सभा को राज दरबार में रहता है और वो सलाह राजा या रानी को सलाह देता है, उसे कॉर्टियर्स कहते हैं. तो अकबर ने अपने क्लोज़ फ्रेंड जो थे और उनके साथ ही साथ क्लोज़ फ्रेंड के साथ वो दरबारी भी थे, अबुल फजल, उनको ऑर्डर किया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखें. सो अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेगन टाइटल्ड अकबरनामा. तो अबुल फजल ने क्या किया, और अकबर ने ऑर्डर दिया था तो अबुल फजल ने एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में पूरा इतिहास था, जिसका टाइटल दिया अकबरनामा. सो द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विथ अकबर्स एंसेस्टर्स एंड the second volume recorded the events of Akbar's reign. The third volume is the Ain-e-Akbari. So यहाँ बताया गया है कि जो अबुल फजल ने इतिहास लिखा वो उसके 3 वॉल्यूम थे, मतलब 3 पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट जो थी अकबर के पूर्वजों का, उसमें पूर्वजों के बारे में था, और जो दूसरा पार्ट था अकबर के शासनकाल में जो भी घटना वगैरह हुई थी उसके बारे में उसने लिखा था. और जो तीसरा पार्ट था, थर्ड वॉल्यूम था, उसका नाम है आइन-ए-अकबरी. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ, आइन-ए-अकबरी इज़ अ 16th century डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय अकबर्स कोर्ट हिस्ट्रियन अबुल फजल इन पर्शियन लैंग्वेज. अबुल फजल ने ये जो आइन-ए-अकबरी लिखा था ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था. और आइन-ए-अकबरी मुग़ल शासन जो थे अकबर, उनके प्रशासन से संबंधित थे. और यह आइन-ए-अकबरी अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा था उसका ही एक भाग है. सो इसमें था, ये 3 वॉल्यूम में था. पहले वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो उसमें पहले ही मैंने बताया कि अकबर के जो भी पूर्वज थे और उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया फर्स्ट वॉल्यूम में. और सेकंड वॉल्यूम जो था उसमें अकबर के काल में जो भी घटनाएं हुई, उसने जो भी युद्ध वगैरह किए, जो भी उसके साथ घटित हुआ, वो सब लिखा है. और तीसरा भाग जैसे कि अभी मैंने बताया आइन-ए-अकबरी थी, और उसमें आइन-ए-अकबरी में अकबर की जो भी शासन व्यवस्था थी उससे संबंधित आंकड़े और शासन व्यवस्था संबंधी जो भी नियम थे उनका वर्णन किया गया है. It dealt with Akbar's administration, household army, the revenues, and the geography of his empire. It also provided rich details about of traditions and culture of the people living in India. The most interesting aspect about the Ain-e-Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, वेजेस एंड रेवेन्यूज़. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अकबरनामा जो था उसमें अकबर के प्रशासन और घराना और सेना, राजस्व और सामान्य साम्राज्य का जो उसका भूगोल था, ज्योग्राफी था, उसका पूरा ब्यौरा मिलता है. और साथ ही इसमें उसके जो समकालीन भारत के लोगों की जो भी परंपरा और संस्कृति थी उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया है. आइन-ए-अकबरी जो थर्ड वॉल्यूम है सबसे रोचक है और उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे फसल, पैदावार और उनकी कीमत, मजदूरी और राजस्व का जो भी सांख्यिकी विवरण है वो दिया गया है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये भी बता दूं कि अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद था वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में
हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था। ये यहाँ नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, क्योंकि ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। अकबर के जो अबुल फजल ने लिखा था, उनके जो दरबारी थे, क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल, उन्होंने इसे फ़ारसी भाषा में लिखा था। आगे चल के इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुई, जिसे किया था हेनरी बेवरिज ने किया था। और यह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि 5 बार संशोधन किया गया। जिसमें अबुल फजल ने जब लिखा था इसे, तो उसमें 5 बार संशोधन किया गया, सुधार किया गया। उसके बाद 5 बार संशोधन के बाद 1598 ईस्वी में यह पूरा हुआ, और यह अकबर के समय के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमाणिक कोश माना जाता है। सो आई होप स्टूडेंट you all of you understood very well. Thank you students.